ध्वनि इस स्पेशल ट्रीटमेंट से बहुत खुश थी और बस अबीर की ओर देखते हुए प्यार से मुस्कुरा रही थी। ऑर्डर देने के बाद अबीर ने ध्वनि से कहा, जब तक खाना आता है तब तक मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता हूँ। ध्वनि ने मुस्कुराकर पूछ, क्या करने वाले हैं आप अबीर? ये अबीर ने कुछ नहीं कहा और पास पड़ा गिटार उठा लिया और पास में ही रखी एक चेयर पर बैठ गया। ध्वनि ने अबीर को हैरानी से कहा, क्या आप गाना गाने वाले हैं मेरे लिए? सच में? अबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं ट्री करूंगा, बट प्लीज तुम यहां से उठकर भगाना मत। ध्वनि ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं। ध्वनि का जवाब अबीर के दिल को छू गया और उसने उसे बड़े प्यार से उसे देखा। उसके बाद सारी लाइट्स बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट अबीर के ऊपर आकर पड़ी। इस समय वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। ध्वनि को लगा के इससे सुंदर आदमी ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। ध्वनि जानती थी कि उसके दिल में अबीर के लिए एक बेहद खास जगह है, इसलिए वो उसके बारे में ऐसा सोचती है। उसने सोच लिया था कि ये लम्हा उसे हमेशा याद रहेगा। अबीर ने गिटार बजाना शुरू किया। ध्वनि को भरोसा नहीं हुआ कि वो गिटार अबीर बजा रहा है। वो किसी प्रोफेशनल सिंगर से कम नहीं लग रहा था और ध्वनि ने हैरानी से तब अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अबीर की आवाज बहुत गहरी और मदहोश करने वाली थी। ध्वनि की आंखें आंसुओं से नम हो गई। अबीर की आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार था और ध्वनि की आंखें भी उसका हाले दिल बयां कर रही थी कि अबीर उसके लिए सबसे खास है। गाना खत्म होने के बाद अबीर ने ध्वनि को देखा, जो किसी स्टैच्यू की जैसे उसी तरह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए बैठी थी। अबीर मुस्कुराकर उसके पास आया और बोला, क्या मैंने अच्छा गाया? ध्वनि ने अविश्वास से अबीर को देखा और प्यार से उसके गाल सहलाने लगी। अबीर ने उसके आंसुओं को पोंछा और बोला, क्या मैंने इतना बुरा गाया कि तुम्हारे आंसू निकल गए? ध्वनि ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और बोली, मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं कब से इतनी लकी हो गई जो आप जैसे इंसान को मैं पसंद आई। अबीर ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा कर कहा, ध्वनि लकी तुम नहीं लकी, मैं हूं जो मुझे तुम मिली। आई प्रॉमिस तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ध्वनि ने बस प्यार से उसे मुस्कुराकर देखा। दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़े के तभी वेटर ने आकर कहा, सर आपका ऑर्डर। अबीर ने गुस्से में वेटर को देखा, जिससे वो बुरी तरह घबरा गया। ध्वनि बस मुस्कुरा दी और आकर आराम से चेयर पर बैठ गई। वेटर खाना लगाकर चला गया। अबीर ने खुद ध्वनि को अपने हाथों से खाना सर्व किया। ध्वनि ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं करती हूं ना। अबीर ने कहा, ध्वनि रोज तुम ही तो करती हो, आज मैं कर देता हूँ। ध्वनि भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट पाकर खुश थी। हमेशा उसे नौकरनी की तरह ट्रीट किया जाता था। आज वो इंसान जिसे वो हद से ज्यादा चाहती है उसे महारानी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उसके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खाना खाने वक्त उन्होंने काफी हंसी मजाक किया। उसके बाद अबीर ने पूछा, तुम्हें किस तरह की मूवी पसंद है? उसने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, कुछ भी देख लेती हूँ। अबीर बोला, अजीब लड़की हो, या तुम कुछ भी देख लेती हो। तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? उससे थोड़ा शर्मिंदा लो कहा, मैंने आज तक कोई खास मूवी नहीं देखी, तो मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है। अबीर ने हैरानी से कहा, क्या तुमने आज तक कोई मूवी नहीं देखी? ध्वनि ने काफी शर्मिंदा हो कहा, वो हम बहुत गरीब है तो हमारे घर टीवी नहीं था पहले, अब दिल्ली में आकर लिया तो पापा न्यूज़ देखते रहते थे और मैं घर का काम ही करती रहती थी, तो और थिएटर जाने के मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। अबीर को ये सुन ध्वनि के लिए बहुत दुख हुआ और उसने ध्वनि को गले से लगा कर कहा, ध्वनि आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। ध्वनि ने मुस्कुराकर अबीर को प्यार से देखा और कहा, शुक्रिया अबीर जी, आप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अबीर ने एक हल्की फुल्की कॉमेडी मूवी ध्वनि के लिए लगा दी और दोनों एक बड़े से सोफे पर बैठ गए। अबीर ने ध्वनि के लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिए और ध्वनि को सब देकर आराम से मूवी देखने लगा।
ध्वनि मूवी देखते हुए बहुत मुस्कुरा रही थी और काफी खुश दिखाई पड़ रही थी। अबीर मूवी छोड़ प्यार से ध्वनि को देखने लगा और उसे खिंचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ध्वनि ने उसे हैरानी से देखा, पर अबीर को ऐसे अपनी तरफ मुस्कुराकर देख वो भी आराम से बैठ गई। अबीर ने मूवी तो ज्यादा नहीं देखी, पर उसके साथ छेड़खानी करता रहा। मूवी खत्म होने के बाद अबीर ने ध्वनि से पूछा, तुम्हें मूवी कैसी लगी? ध्वनि ने झूठा गुस्सा दिखाकर कहा, अपने मुझे देखने दी। मूवी आधा टाइम तो आप मुझे किस करते रहे। उसकी इस बात पर अबीर हंसने लगा और उसके बाद दोनों आराम से वही सोफे पर लेट गए और उस आर्टिफिशियल आसमान को देखने लगे जो अबीर ने स्पेशली अरेंज किया था। कोई सुंदर शांत तारे दिख रहे थे। काफी देर दोनों ऐसे ही बिना कुछ कहे ऐसे ही लेटे रहे। ध्वनि अबीर की छाती पर सर रखकर उस नजारे का आनंद ले रही थी। अबीर ने कहा, पता है ध्वनि, मैं रेवा के साथ 3 साल रहा, पर फिर भी मैंने उसके साथ इतना सुकून कभी महसूस नहीं किया। ध्वनि ने अपनी आंखें उठा अबीर को देखा। तो क्या अबीर अब ओपन होने के लिए तैयार है? अबीर ने आगे कहा, जब मैं रेवा से मिला तब मैं बहुत अकेला और उदास था। उस समय मेरे पापा से अक्सर मेरे झगड़े होते थे और मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। उस समय पाखी भी इंडिया में नहीं थी। मैं बहुत अकेला था। रेवा एक बहुत अच्छी दोस्त की तरह आई। उस समय वो मेरा इमोशनल सपोर्ट थी। मैं उस समय बस 21 साल का था और मुझे लगता था जो मुझसे अच्छे से बात कर ले वही मेरा दोस्त है। पर धीरे धीरे रेवा के असली रंग सामने आ गए। उसके लिए मैं सिर्फ एक सफलता की चाबी था, बस अपने बच्चे की तरफ भी नहीं देखा। उसने एक बार अबीर की आवाज कांप रही थी। ध्वनि ने उसके दिल पर हाथ रखकर उसे नॉर्मल करने के लिए बात बदली। अरमान की बर्थ डेट 18 अक्टूबर 2019 है ना? अबीर ने हाँ में सर हिलाया। ध्वनि ने सोचा, कैसा इत्तेफाक है, उसी दिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था।